गाइस द रियल किंग ऑफ सेडान। जब सेडान की बात आती है ना तो सबसे पहले दिमाग में ना हुंडई की वर्ना ही याद आती है, क्योंकि एक हुंडई की वर्ना मात्र एक ऐसी गाड़ी है ना जो कि सेडान में काफ़ी बिकती है और काफ़ी फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करती है। HX8 नई वाली जो फेसलिफ्ट मॉडल आई है ना वो मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको फीचर्स चाहे इंटीरियर से देख लो चाहे एक्सटीरियर से देख लो काफ़ी कुछ है ना वो आपको अपडेट कर दी गई है। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में ना सबसे पहले इस गाड़ी को मैं ना बाहर से दिखाऊंगा, उसके बाद इंटीरियर से दिखाने वाला हूँ कि नई वाली जो वर्ना का फेसलिफ्ट आई है इसमें आपको क्या कुछ जो फीचर्स है उसमें आपको अपडेट की गई है। हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर लो। जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे ग्रिल देखोगे ना तो पुराने वाले वर्ना से टोटली चेंज कर दिया गया, अब आपको कुछ बड़े साइज के कर दिए गए। इसके साथ ही साथ फुल आपको यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज है ना वो आपको इसके ग्रिल पे देखने को मिलेगी, जिस कारण से ग्रिल काफी प्रीमियम सा भी लगती है। आगे में आओगे तो आपको यहाँ पे टोटल 4 पार्किंग सेंसर दी गई है। कनेक्टेड में ऊपर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे DRL का यूज मिल जाएगा। ये पार्ट आपको यहाँ पे पहले भी मिलती थी। बीचों बीच देखो कुछ साटन फिनिश के साथ हुंडई का लोगो, और ये जो आप यहाँ पे सामने बोनेट देख रहे हो ना जिसमें कि आपको एरोडायनेमिक अच्छा मिल सके, जिस कारण से आपको यहाँ पे कुछ कट्स है ना वो आपको यहाँ पे न्यू डिजाइन के साथ देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट सेक्शन का जो पार्ट है ना ये आपको यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया गया है। इंडिकेटर मिल जाएगी, अंदर में देखो डुअल प्रोजेक्टर लाइट दी गई, लंबी सी मिलती है। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलेगी और मुझे नहीं लगता ना कि फॉग लैंप की आपको आवश्यकता भी इस गाड़ी में होने वाली है। अब साइड से जब इस गाड़ी की आप देखोगे ना तो पुराने वाले वर्ना से लंबाई है वो आपको 30 mm बढ़ा दिया गया है। अब जो लंबाई मिलती है ना 4565 mm के साथ मिलेगी, जिस कारण से जब इस गाड़ी के आप बीच वाले सीट पर बैठोगे तो आपको कहीं से भी आपको स्पेस में दिक्कत नहीं आएगी। RBM बॉडी कलर में दी गई है। इंडिकेटर आपको यहीं पे मिल जाती है। कुछ मैट फिनिश का भी आपको यहाँ पे यूज देखने को मिलेगी। टायर अगर आप देखोगे तो आपको अपोलो कंपनी की तरफ से मिलती है, और पुराने वाले वर्ना से अगर आप देखते हो तो एलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया गया है। डुअल साइड के साथ मिलती है, आगे में डिस्क बट पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगी। टायर साइज 205, 55 और 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। साइड में अगर आप देखोगे तो कोई भी बीटिंग आपको नहीं दी गई है, बट एक बार आप गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको ना 170 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे से इस गाड़ी को आप इजीली क्रॉस कर पाओगे। डोर हैंडल अगर आप देखोगे तो फुल साटन फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री वाले फीचर्स दिए गए, और यहीं पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह। बी पिलर आप देखोगे मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है। ऊपर आ जाओ, रूफ आपको बॉडी कलर में, एक सामने एक आपको यहाँ पे छोटा सा सनरूफ मिल जाएगी, और सबसे पीछे आपको शार्क फिन एंटीना। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को दिखाने की, जब इस गाड़ी का आप रियर प्रोफाइल देखोगे ना तो वाकई आप काफी इंप्रेस होने वाले हो। खास करके ये जो स्पॉइलर आपको यहाँ पे लगाई गई ना ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ, कंपनी आपको पहले से देती है, जिस कारण से रियर लुक आपको काफी स्पोर्टी सी लगने वाली है। और यहाँ पे भी देख लो कुछ कनेक्टेड में टेल लैंप का यूज है वो आपको यहाँ पे की गई है। ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी, बट जो ब्रेक लैंप है ये पार्ट आपको यहाँ पे LED के साथ ही मिलती है। वर्ना का ब्रांडिंग जस्ट इसी के अंदर मिल जाएगी। हुंडई का लोगो दिया गया है। पीछे वाले कैमरे जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किए गए, और पीछे में भी अगर आप देखते हो तो टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएगी। और ये जो आप यहाँ पे बम्पर देख रहे हो ना टोटली न्यू डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे दी गई है। अब आपको ना काफी स्पोर्टी भी लगने वाली है। और दोनों साइड आपको यहीं पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर। ग्लास पे अगर आते हो, सेडान सी गाड़ी जिस कारण से कोई भी वाइपर आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, बट डिफॉगर मिल जाएगी, और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहीं पे मिलेगी। बूट स्पेस दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको ना 528 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। काफी डीप रखा गया, बट बीच वाले सीट को आप 60/40 में स्प्लिट नहीं कर सकते हो। और अंदर में आओगे तो इस जगह पे एक आपको बूट में हेलोजन बल्ब की लाइट भी मिलेगी। कुछ टूल किट का प्लेसमेंट दिया गया है, और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। एक साइज छोटी और आपको स्टील रिम के साथ आती है। जब बारी आते हैं इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठ के जो भी स्पेस है ना उसे चेकआउट कराने की, सबसे पहले आप देखना ना सेडान गाड़ी में आपको एडवांटेज ये मिलती है ना आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली बैठते हो। इसके साथ ही साथ लेग रूम काफी अच्छी मिलती है, नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई, और थाई सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शोल्डर रूम देखोगे तो 3 लोगों के लिए काफी परफेक्ट मिलती है। और जो सीट भी आपको यहाँ पे दी गई ना कुछ आपको व्हाइट कलर का यूज किया गया, और आपको लेदर का फिनिश मिलेगी। बीचों बीच आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है, 2 प्रॉपर कप होल्डर के साथ भी मिलती है। और दोनों ही जो हेडरेस्ट ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई है, और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको दोनों ही सीट में मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ दिया गया है, और बीचों बीच अगर आप आते हो तो एक आपको यहाँ पे LED की लाइट मिलेगी। रियर एसी वेंट जस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, 2 मिलती है। कूलिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। स्पेस आपको यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए दिया गया है, और एक आपको यहाँ पे Type-C के चार्जिंग सॉकेट। को ड्राइवर साइड देखो चाहे आप ड्राइवर साइड देखो, दोनों ही साइड आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिलेगी। और अगर मैं आपको पीछे वाले डोर ट्रिम यहाँ पे दिखाऊं ना तो ये पार्ट आप देखो कुछ डुअल टोन कलर के साथ। अच्छी बात है ये जो पार्ट है आपको लेदर का सॉफ्ट टच मिल जाएगी।
इनसाइड और हैंडल कुछ आपको साटन फिनिश के साथ, नीचे बोतल होल्डर, बॉस की इस गाड़ी में आपको यहाँ पे स्पीकर दिए गए और प्राइवेसी कर्टन भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के इंटीरियर को दिखाने की, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ना इस गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है, इंटीरियर है, उसे एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर लो। कुछ जो बीच वाला आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ना, आपको टिल्टेड रखा गया है, जिस कारण से ड्राइवर को अच्छे से यहाँ पे आपको जो कमांड है ना वो व्यू मिल सके। इसके साथ ही साथ 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में भी स्टैंडर्ड रखी गई है। ऊपर में आपको हार्ड फाइबर के यूज मिलेंगे। नीचे देखो ये जो पार्ट दिया गया ना, आपको यहाँ पे लेदर का सॉफ्ट टच मिल जाती है। एसी वेंट का आपको यहाँ पे यूज किया गया है। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ वो जस्ट आपको यहाँ पे दिखा देगी। बीच में अगर आप देखते हो तो आपको 10.25 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, वो आपको इस गाड़ी में दी गई है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स में सच आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो आपको नहीं आने वाली है। हर एक जो ऐप है वो आपको यहीं पे दिखाने वाली है। एसी वेंट आपको यहाँ पे बीचों बीच भी मिल जाएगी। हजार्ड्स के पॉइंट आपको दिए गए। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगी। हर एक जो कंट्रोल है एसी वाले आपको यहीं पे दिए गए। और ये आप देखो ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप को ड्राइवर साइड देखो, दोनों साइड वाला जो सीट है ना आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और नीचे आ जाओ, एक आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट, आपको यहाँ पे टाइप सी वाले भी पोर्ट दिए गए। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर वाले भी फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए। यहाँ पे देखो कैमरा को व्यू करने के लिए अलग से एक बटन दिया गया है। और अगर मैं आपको रिवर्स कैमरा का क्लैरिटी दिखाऊं तो ये आप देखना, क्लैरिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। गाइडलाइन आपको यहाँ पे टोटली मूवेबल दिया गया, जिस कारण से आपको ना पार्किंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और फ्रंट वाले जो पार्किंग सेंसर है उसे ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे अलग से बटन भी मिलेगी। टोटल गाड़ी में आपको 6 गियर का दिया गया और आपको यहाँ पे रिवर्स गियर भी मिलेगी। दो कप होल्डर आपको इस जगह पे मिल जाती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में ही मिलती है। की एक बार आप देख लो, 2 की मिलेगी, बट अभी हमारे सामने ना एक ही की है, जहाँ की आपको लॉक अनलॉक का फीचर्स मिल जाएगा। इसे दबा के रखोगे तो बूट रिलीज हो जाएगी। इसके साथ ही साथ ना इंजन भी इस गाड़ी का ना बाहर से ही स्टार्ट कर सकते हो। आर्मरेस्ट देखोगे तो आपको कुछ स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आती है, सॉफ्ट टच के साथ दी गई है। और अंदर देख लो, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो स्पेस दिया गया ना, ये भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है। को ड्राइवर साइड ले चलूं तो आप यहाँ पे देख लो मिरर मिल जाएगी। और ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, IRBM ऑटोमेटिक में दी गई है। यहीं पे आपको ना टो करने के लिए दिया गया ब्लू लिंक वाले जो फीचर्स है वो आपको मिल जाएंगे। और इमरजेंसी SOS बटन भी आपको यहीं पे मिलेगी। 2 आपको यहाँ पे LED में लाइट मिल जाती है। सनरूफ का कंट्रोल, और छोटा सा इस गाड़ी में आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिलेगी। अगर आप इसके स्टीयरिंग की ओर आओगे तो स्टीयरिंग का जो डिजाइन है पुराने वाले से टोटली चेंज कर दिया गया। अब आपको काफी प्रीमियम लगती है। कुछ डॉटेड आपको यहाँ पे साटन फिनिश के यूज दिए गए। हॉर्न का प्लेसमेंट आपको यहीं पे किया गया और यहाँ पे भी आपको कुछ साटन फिनिश का यूज मिलेगा। इस गाड़ी में भी आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स दिए गए, जो कि आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। और राइट साइड आओगे तो आपको यहाँ पे टेलीफोनिक के कंट्रोल और आपको MID को टॉगल करने के लिए हर एक जो बटन है वो आपको गाड़ी पे यहीं पे मिलती है। हेडलाइट की कंट्रोल अगर आप देखते हो तो ये पार्ट देखो ऑटो में मिल जाएगी। और वाइपर के कंट्रोल देखोगे, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में ही दी गई है। MID अगर आप देखोगे, ए पार्ट भी आपको 10.25 इंच के साथ मिलती है, फुल्ली डिजिटल के साथ दी गई है। राइट साइड देखो नीचे की ओर, जहाँ की आपको टेम्परेचर दिखा देगी। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखाने वाली है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर। बीचों बीच आपको सीन्स रिफ्यूलिंग वाले जो फीचर्स है वो आपको दिए गए। टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे कंपास मिल जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाने वाली है। सीन्स रिफ्यूलिंग जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। इसके नीचे सीन्स लास्ट रीसेट दिखा देगी। ऑटो स्टॉप का जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। और जितने भी वार्निंग के लाइट है वो आपको हर एक कुछ यहीं पे शो कर देगी। राइट साइड अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ तो कुछ कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, जैसे कि आपको हेडलाइट के लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया। इसके साथ ही साथ ऊपर में देखो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन, नीचे में इसका जो भी बोनेट है उसे आप रिलीज कर सकते हो। और ड्राइवर साइड का अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलेगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORBM मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो जो सीट है ना, इसे आप अपने हिसाब से ना 2 मेमोरी फंक्शन के साथ दी गई है। वेलकमिंग फंक्शन मिल जाती है। और इनसाइड और अंदर कुछ साटन फिनिश के साथ गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक आपको यहाँ पे सब वूफर भी मिलेगी। और नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर भी दी गई है। और जो ड्राइवर साइड का जो सीट है ना, बकेट फिट के साथ मिलती है। और इलेक्ट्रॉनिक आपको यहाँ पे सीट दी गई है, जैसे कि आप आगे पीछे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। और रिक्लाइन भी आप अपने हिसाब से इसे कर पाओगे। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे इस नई वाली वरना में आपको फेसलिफ्ट में दी गई थी, वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता भी दिया और अच्छे से दिखा भी दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेगा। एक तो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरी 1.5 लीटर नेचुरल स्पिरिटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हो। लगभग आपको ना ये गाड़ी 115 bhp की पावर निकाल के देती है।
144 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देती है। माइलेज पुराने वाले से थोड़ा बहुत आपको बढ़ चुकी है। अब जो इस गाड़ी की माइलेज है ना लगभग आप देखोगे तो शहर में भी चलाओगे तो आपको 15 तक का दे देगी और हाईवे पे आपको ये गाड़ी लगभग 19 तक का माइलेज आपको आराम से देने वाली है। बोनेट एक बार मैं आपको रिलीज करके दिखाऊं तो आप हमारे सामने देखोगे बोनेट तो चलो ठीक ठाक भारी लग रही है, ऊपर में इंसुलेशन भी दी गई है और यहाँ पे देखो 4 सिलेंडर के साथ इंजन मिल जाती है। काफी नीट एंड क्लीन इंजन दी गई है और हर एक सेफ्टी फीचर्स भी आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल इस गाड़ी की जो प्राइस है ना वो आपको रिवील नहीं की गई है, जब भी रिवील होती है वो मैं आपको यहाँ पे कमेंट में ना पिन कर दूंगा। वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन इस नई वाली वर्ना के रिलेटेड आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।